प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम को पढ़ेंगे। इसके पहले संज्ञा हम पढ़ चुके थे। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सभी का नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सभी का नाम। सर्व का अर्थ है सब और नाम का अर्थ है संज्ञा। जो शब्द सभी नामों अर्थात संज्ञा के बदले प्रयोग में आए वह सर्वनाम है। यही कारण है कि सर्वनाम को संज्ञा प्रतिनिधि भी कहा जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, आप, कौन, कुछ, क्या इत्यादि। अब सर्वनाम के भेद क्या है? अब सर्वनाम के भेद के अंतर्गत सर्वनाम के प्रयोग की आवश्यकता क्यों की गई? सर्वनाम के प्रयोग की आवश्यकता: पहली, संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट होता है। सर्वनाम का प्रयोग इस दोष से बचा जा सकता है। सर्वनाम के प्रयोग से किस दोष से बचा जा सकता है? संज्ञा के दोष से। जैसे मोहन एक लड़का है, मोहन नागपुर में रहता है, मोहन के 2 भाई बहन हैं, मोहन पढ़ता है। अब यहाँ पर अगर हम इसका प्रयोग सर्वनाम के आधार पर करेंगे तो वाक्य का सौंदर्य बढ़ जाता है और संज्ञा के प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो रहा है, दोष आ रहा है। इसलिए यहाँ मोहन के स्थान पर वह का प्रयोग करेंगे तो वह सर्वनाम होगा इस तरह, और वाक्य भी देखने में सुंदर लगेगा। कैसे सुंदर लगेगा? मोहन एक लड़का है, वह नागपुर में रहता है। मोहन के जगह पर उसके 2 भाई बहन हैं। वह पढ़ना चाहता है। दूसरा, सर्वनाम का प्रयोग हम आदर एवं अनादर के भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। सर्वनाम का प्रयोग कर हम आदर एवं अनादर के भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। अब यहाँ आप आदर सूचक है, तू अनादर सूचक है। तीसरी आवश्यकता क्या है सर्वनाम की? सर्वनाम आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने का काम भी करता है। कौन? सर्वनाम। वह पढ़ता है सो उत्तीर्ण होता है। तो इस सर्वनाम की आवश्यकता। अब आइए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम,
निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 भेद। प्रिय बच्चों, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो पहला सर्वनाम का भेद क्या है? पहला सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, आज मैं तुम्हें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में बताऊंगी। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अब यहां पर मैं, तुम्हें, तथा वे सर्वनाम शब्द हैं। मैं, तुम्हें, वे क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। यहां मैं वक्ता के रूप में, तुम्हें श्रोता के रूप में और वे अन्य व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त हुआ है। वे सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पहले हमको यह जानना चाहिए। वक्ता अपने श्रोता के लिए, वक्ता अपने लिए, श्रोता सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता अपने लिए, श्रोता सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। अब उत्तम पुरुष में मैं, हम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वक्ता के लिए। परिभाषा में पुरुषवाचक सर्वनाम के आप पढ़े होंगे कि वक्ता अपने लिए, श्रोता सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का शब्द का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उत्तम पुरुष के लिए मैं, हम का प्रयोग वक्ता के लिए, तुम, आप, श्रोता सुनने वाले के लिए, यह, ये, वह, वे, ये सब किसके लिए प्रयोग किया गया है? अन्य पुरुष सर्वनाम के लिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के अंतर्गत उसके सर्वनाम की सारणी है। अब सारणी क्या है? अब देखिए, यहां पर जो सारणी बनाई गई है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, मैं, मैंने, हम, हमने, ये कर्ता के लिए प्रयोग किया गया उत्तम पुरुष में। कर्म में क्या हो जाएगा? मुझे, मुझको, हमें, हमको। संबंध में क्या हो जाएगा? मेरा, हमारा। मध्यम पुरुष में तू, तूने, तुम, तुमने, आप, आपने। तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, आपको, ये कर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है मध्यम पुरुष में। संबंध में क्या होगा? तेरा, तुम्हारा, आपका। अन्य पुरुष में वह, उसने, वे, उन्होंने, कर्ता के रूप में प्रयोग। कर्म के रूप में क्या हो जाएगा? उसे, उसको, उन्हें, उनको। संबंध में क्या होगा? उसका, उनका। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के सारणी। अब दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध करवाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम
जिस सर्वनाम शब्द से पास या दूर स्थित वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों का निश्चय पूर्वक बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा घर है। अब यहां वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह लाना जरा, यह लाना जरा। अब यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध हो। अब यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक या निर्देशवाचक भी कहते हैं, क्योंकि यह सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। निकट के लिए यह का तथा दूर के लिए वह का प्रयोग है। जैसे उधर वह मेरा घर है। जैसे यह मेधावी है, वह नहीं। यह कौन है? वह तो मनोज है। यह रमा की पुस्तक है, ये उसकी पुस्तकें हैं। तो इसलिए निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। उसका उदाहरण भी आपको समझाए। निजवाचक सर्वनाम की भी सारणी है। अब यहां कारक चिन्हों के माध्यम से हम इनमें कारक चिन्हों को जोड़ देते हैं। तो एक वचन और बहुवचन में कैसे इसका प्रयोग किया जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम का या संकेतवाचक सर्वनाम का या निर्देशवाचक सर्वनाम का। अब कर्ता के रूप में यह इसने, ये उन्होंने, वह उसने, ये उन्होंने। कर्म को इसे इसको, इन्हें इनको, उसे उसको, उन्हें उनको। करण के रूप में इससे इसके द्वारा, इनसे इनके द्वारा, उससे उसके द्वारा, उनसे उनके द्वारा। यह का प्रयोग और वह का प्रयोग एक वचन में कैसे होता है और बहुवचन में कैसे होता है। जैसे यहां संप्रदान के का चिन्ह क्या है? के लिए, इसके लिए, इनके लिए बहुवचन हो जाएगा। उसके लिए, उनके लिए वह का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में। यहां पर देखिएगा वह में बहुवचन बहुवचन लिखा गया है। वहां वह एक वचन होना चाहिए, दूसरा बहुवचन होना चाहिए। तो यह कर्ता चिन्हों के माध्यम से भी सर्वनाम की सारणी होती है, जिसका हम प्रयोग करते हैं कि एक वचन के रूप में क्या परिवर्तित हो जाता है और बहुवचन के रूप में कैसे हो जाता है। तो ये कारक चिन्हों के माध्यम से होता है। जैसे संबंध का के की। अब इसका, इसकी, इसके, यह का प्रयोग इसका, इसकी, इसके के रूप में होगा। अब बहुवचन में इनका क्या हो जाएगा? इनका, इनकी, इनके। वह का प्रयोग उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण में पर में इसमें, इस पर, इनमें, इन पर। वह में उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। ये निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध हो, निश्चित रूप से ज्ञान हो। जिस शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध न हो, निश्चित रूप से ज्ञान न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है। बात में कुछ तो दम है। अब यहां कुछ और कोई क्या है? अनिश्चय है। नरेश से कोई बात कर रहा है।
अब यहाँ कौन बात कर रहा है पता नहीं चल रहा है। दरवाजे पर कोई है, अनिश्चित व्यक्ति। बाजार से कुछ लेते आना, अब बाजार से कुछ लेते आना क्या है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की भी सारणी है। अब वही कारक चिन्हों के माध्यम से, कोई, किसी ने, एक वचन में। बहुवचन में क्या हो जाएगा, कोई, किन्होंने। कर्म में किसी को, किन्हीं को। करण में किसी से, किसी के द्वारा एक वचन में, और किन्हीं के द्वारा बहुवचन में। संप्रदान के लिए किसी के लिए, बहुवचन में किन्हीं के लिए। अपादान किसी से, किसी का, किसी से, किन्हीं से। और संबंध में क्या हो जाएगा, किसी का, किसी के, किसी की, का के की। किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं की, बहुवचन हो गया। अधिकरण में किसी में, किसी पर, बहुवचन में किन्हीं पर। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, तुम्हारा नाम क्या है, इस डिब्बे में क्या है, इस डिब्बे में क्या है, दरवाजे पर कौन है। अब इन वाक्यों में क्या, कौन, किसे, ये सब सर्वनाम है। तो इसका भी समय सारणी है सर्वनाम की। वही कारक चिन्हों के माध्यम से एक वचन और बहुवचन। कर्ता में कौन, किसने। बहुवचन में कौन, किन्होंने। कर में किसे, किसको, किन्हें, किसको। करण में किससे, किसके द्वारा। बहुवचन में किनसे, किनके द्वारा। संबंध के लिए किसके लिए, किनके लिए। अपादान से किससे, बहुवचन में किनसे। संबंध किसका, किसके, किसकी, एक वचन। बहुवचन जब बनाना होगा तो किनका, किनके, किनकी। अधिकरण में किसमें, किस पर। बहुवचन किन पर, किन में। सर्वनाम का पांचवा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, कुछ सर्वनाम प्रधान उपवाक्य के संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध आश्रित उपवाक्य के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संबंध व्यक्त करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में जो संबंधवाचक सर्वनाम है, जो मेहनत करता है वह परीक्षा में अच्छे अंक लाता है। जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोले सो निहाल, जो जाएगा सो पाएगा। अब यहाँ पर जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों का संबंध दूसरे सर्वनाम से बताए, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रिय बच्चों, इस सर्वनाम की भी एक सारणी होगी। जैसे जो, जिसने, एक वचन के लिए। जो, जिन्होंने, बहुवचन के लिए। कर में क्या होगा, जिसे, जिसको, बहुवचन में जिन्हें, जिनको। करण, करण कारक में एक वचन में क्या होगा, जिससे, जिसके द्वारा। बहुवचन में क्या होगा, जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान कारक में क्या होगा, एक वचन में जिसके लिए, बहुवचन में जिनके लिए।
अपादान में, अपादान कारक में जिससे, जिनसे, संबंध में जिसका, जिसके, जिसकी एक वचन। बहुवचन में क्या होगा? जिनका, जिनके, जिनकी। अधिकरण में क्या होगा? जिसमें, जिस पर। बहुवचन में जिन पर, जिनमें। तो ये सर्वनाम का पांचवा भेद क्या रहा है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद या स्वयं के लिए किया जाता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं या खुद के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम स्वयं का बोध कराए, अपने आप का बोध कराए, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने स्वयं ही कार्य पूरा कर लिया है, यहां स्वयं अपने लिए। स्वावलंबी लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं। अपने आप। तुम्हारे सारे प्रश्न खुद ही हल करने होंगे। तुम्हें सारे प्रश्न खुद ही हल करने होंगे। खुद। अब यहां पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन दिखाने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निज, स्व, अपने आप, स्वयं आदि। मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा। वह अपने आप यहाँ आया है, वह स्वतः चला जाएगा। तो ऐसे शब्दों का जहाँ पर प्रयोग हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब एक बात, ये सर्वनाम के हमारे 6 भेद, और उन 6 भेदों के अंतर्गत हमारे अंदर आप और निजवाचक आप दोनों में अंतर क्या है? पुरुषवाचक आप और निजवाचक आप सर्वनाम में अंतर पहले हमें समझना होगा। पुरुषवाचक आप मध्यम पुरुष में आदर सूचक रूप में होता है। देखिए यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में दोनों में आप का प्रयोग है, लेकिन पुरुषवाचक आप और निजवाचक आप में क्या अंतर है? पुरुषवाचक आप मध्यम पुरुष में आदर सूचक के रूप में होता है। जैसे आप बहुत अच्छे हैं, आप बैठिए। लेकिन वही निजवाचक आप अपने लिए अर्थात खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यह काम मैं अपने आप कर लूंगा। अपनी बीमारी के बारे में वह आप ही बता रहा था। अब यहां निजवाचक आप का प्रयोग और पुरुषवाचक आप का प्रयोग मध्यम पुरुष में किया जाता है, तो वहां पर मध्यम पुरुष में आदर सूचक शब्दों के लिए किया जाता है और यहां पर निजवाचक में आपका प्रयोग अपने लिए किया जाता है। दूसरा, अन्य पुरुष के रूप में आपका प्रयोग, अन्य पुरुष में भी आपका प्रयोग किया जाता है। तो अन्य पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए अन्य पुरुष में भी आपका विशिष्ट प्रयोग होता है। जैसे प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के समीप लमही नामक ग्राम में हुआ था। आपका वास्तविक नाम धनपत राय था। आपने लगभग 300 कहानियों की रचना की है। तो यहां पर देखिएगा अन्य पुरुष में आपका प्रयोग किस रूप में किया गया है। तो प्रिय बच्चों, ये सर्वनाम और सर्वनाम के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। इन 8 भेदों को आपके सामने रखा गया उदाहरण के अनुसार। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब करते हैं तो कुछ योग्य बातें जो उसके बारे में आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। आदर व्यक्त करने के लिए संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों का भी बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे मेरे पिताजी बाहर गए हैं, वे आज आएंगे। यहां क्या है? आदर सूचक बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। दूसरा,
अधिकार प्रकट करने के लिए अथवा स्वाभिमान में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे शांत रहिए अन्यथा हमें कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। एक अभिभावक के नाते हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। अब यहां अधिकार के रूप में हमें का प्रयोग किया गया है, अभिमान के रूप में। तीसरा, उत्तम पुरुष एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम मैं के लिए अब हम शब्द का भी प्रयोग होता है, जो व्याकरण सम्मत नहीं कहा जा सकता। हम तुम्हें कई बार समझा चुके हैं, हमारी बात मानते तो यह नौबत नहीं आती। तो कुछ ऐसे भी लोग मैं के जगह पर हम का प्रयोग करते हैं। तू मध्यम पुरुष एक वचन के लिए अब तुम का ही प्रयोग होता है। अब तुम शब्द अनादर, उपेक्षा अथवा अत्यधिक घनिष्ठता के लिए ही प्रयुक्त होता है। तुम का बहुवचन तुम लोग प्रयुक्त होने लगा है। अब तुम लोग का प्रयोग होने लगा है। बेटे तुम नित्य व्यायाम किया करो। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। अब आप शब्द का निजार्थक रूप में किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ आता है, जबकि आदरार्थक रूप अकेले ही आता है। जैसे आदर के रूप में, आदर सूचक के रूप में आप कहां से पधारे हैं, और वहीं निज के रूप में जब प्रयोग किया जाता है, मैं अपने आप खा लूंगा। कोई और कुछ के बहुवचन किन्हीं और कुछ होते हैं। अब कुछ का प्रयोग निर्जीव पदार्थों और कीड़े मकोड़ों के लिए होता है। कुछ का प्रयोग कहाँ होता है? निर्जीव पदार्थ के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए होता है, सजीव के लिए नहीं। सजीव के लिए कोई और किन्हीं का प्रयोग होता है। जैसे कोई आया है, किन्हीं को कुछ सौंपा गया, किन्हीं को मौज करने दी गई। तेल छिड़कने से कुछ कम तो हुए, शायद उसने कुछ खा लिया है। दाल में कुछ काला है। अब कौन शब्द का प्रयोग, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग मनुष्यों तथा क्या का प्रयोग जड़ पदार्थ, पशुओं और कीट पतंगों के लिए होता है। जैसे बाहर कौन खड़ा है, तुमने क्या देखा है, वे लोग कौन थे, इस थैले में क्या है। अब क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में परिवर्तन नहीं होता? क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में परिवर्तन नहीं होता? वह सर्वदा एक जैसा ही रहता है। जैसे क्या लिख रहे हो, क्या खाया, क्या कह रहे थे, शीला क्या बोली। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द में कुछ का प्रयोग कर्ता और कर्म कारकों में अपने मूल रूप में ही होता है। कुछ का प्रयोग कर्ता और कर्म कारकों में अपने मूल रूप में ही होता है। जैसे कुछ लाए हो, ये कर्ता कारक के रूप में। कुछ लाए हो कर्ता कारक के रूप में। घर में कुछ है, कर्म कारक के रूप में। कुछ ऐसे थे जो नंगे और भूखे थे। कुछ ऐसे भी थे जिनके लिए काफी कुछ करने की जरूरत थी। तो प्रिय बच्चों, इस सर्वनाम का प्रयोग करने के लिए कुछ अन्य बातों की जानकारी आपके सामने रखे। निश्चित रूप से इस पर आप ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। निश्चित रूप से आपको संज्ञा समझ में आ गई होगी। इसके पहले मैं संज्ञा को समझाया था। अब सर्वनाम के आपके भेद, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद और संज्ञा के कुछ प्रयोग करते इसमें कुछ बातों को ध्यान देने वाली चीज़ों को मैंने बताया। आप इससे क्या सीखे? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, यह सीखा। सर्वनाम के भेद सीखे। कितने भेद हैं? 6 भेद। पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक
निश्चयवाचक और निजवाचक। आप, ये, वे, हम, तुम आदि शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम हैं। इनका प्रयोग आदर सूचक रूप में एक वचन में भी किया जाता है। तू का प्रयोग अशिष्टता का सूचक है, अतः एक वचन में तुम का प्रयोग किया जाता है। कोई, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो प्रिय बच्चों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।